हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोग आगे बढ़ते रहिए और आप पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाती रहूँगी। तो आज चलिए शुरू करते हैं 14 जनवरी की करंट अफेयर। पहला नंबर, यूएन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 किस भारतीय सेना अधिकारी को प्रदान किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा मेजर स्वाति शांता कुमार को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो आप लोग ध्यान रखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा से ए। पुरस्कार यूएन सेक्रेटरी जनरल ओटोनियो गुटेरस द्वारा घोषित किया गया। दूसरा नंबर, मेजर स्वाति शांता कुमार वर्तमान में किस यूएन पीस कीपिंग मिशन में तैनात है? इसका सही आंसर है यूएन मिस। इसका सही आंसर है यूएन मिस। क्वेश्चन नंबर 3, यूएन मिस का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा यूनियन नेशन मिशन इन साउथ सडन। यूनियन नेशन मीन साउथ सडन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। सही आंसर हो जाएगा ए। चलते अगला क्वेश्चन। मेजर स्वाति शांता द्वारा किस शहर से संबंधित है? तो मेजर स्वाति शांता कुमार किस शहर से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बेंगलोर कर्नाटक से। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन। मेजर स्वाति शांता कुमार का भारतीय सेना की किस कोर से है? मेजर स्वाति शांता किस कोर से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्रॉप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत अब तक कितने यूएन मिशनों में भाग ले चुका है? भारत अब तक कितने यूएन मिशनों में? ये 49 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 49। चलिए अगला क्वेश्चन। यूएन पीस कीपर्स को क्या कहा जाता है? यूएन पीस, इसको ब्लू बेरेट्स कहा जाता है। इसको ब्लू बेरेट्स कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, यूएन पीस कीपिंग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क यूएसए। सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ इसे मकर संक्रांति में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मकर संक्रांति किस देवता को समर्पित है? मकर संक्रांति किस देवता को? यह सूर्य देवता को समर्पित है। चलिए अगला क्वेश्चन। हर साल 14 जनवरी को भारत में क्या दिवस मनाया जाता है? कौन सा? ये क्या गलत हो गया। हर साल 14 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर ए। आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे। आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। फील्ड मार्शल के.एम. कैरियप्पा कब सेवानिवृत्त हुए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 14 जनवरी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। अलार्म वाइल्ड लाइफ सेक्यूरिटी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। चलिए अगला क्वेश्चन। अरालम वाइल्ड लाइफ सेक्रेटरी को अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अराउंड बटरफ्लाई सेक्रेटरी। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अरालम बटरफ्लाई सेक्रेटरी में केरल की कितनी प्रतिशत तितली प्रजातियां पाई जाती है? इसमें 81% तितली पाई जाती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए 81%। आप लोग ध्यान रखिए 81। इसका सही आंसर हो जाएगा 81। चलिए अगला क्वेश्चन 16। अरालम बटरफ्लाई सेक्रेटरी किस जिले में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कन्नूर। इसका कन्नूर सही आंसर हो जाएगा। कन्नूर जिले में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन। एक्सरसाइज संजा शक्ति का आयोजन किस सशस्त्र बल द्वारा किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय थल सेना द्वारा किया गया। अभ्यास 8 से 9 जनवरी 2026 को पुणे के दिघी हिल्स रेंगे में हुआ है। इसमें 350 सैनिक और 16 नागरिक एजेंसियां शामिल थी, जैसे महाराष्ट्र पुलिस और फायर सर्विस। चलिए अगला क्वेश्चन। एक्सरसाइज साझा शक्ति का कहाँ आयोजित किया हुआ? तो यह कहाँ आयोजित हुआ? अभी हमने बताया ऊपर को आपको, पुणे महाराष्ट्र में ये हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय सेना ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो यह ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेक्रेटरी, ईयर ऑफ नेटवर्किंग डाटा सेंट्रिसिटी। तो इसका ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन। कैवालियर्स डील्स ऑर्डिनल डेला स्टेला डी टेलिया सम्मान किस देश द्वारा किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोवा। सॉरी इसका सही आंसर इटली। इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। श्रीनिवास डेम्पो किस राज्य से है?
से है, ये गोवा राज्य से है, गोवा से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, यूएन वेस्ट 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या अनुमानित किया गया? वृद्धि दर इसका 6.6% आयोजित किया गया। या यूएन वेस्ट 2026 में रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की जीडीपी 7.4%, 2026 में 6.6% और 2027 में 6.7% रहेगी। भारत सबसे तेज बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनेगा। अगला क्वेश्चन, यूएनडेसा का मुख्यालय कहाँ है? यूएनडेसा का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। चलिए अगला क्वेश्चन, दविंदर सिंह गरचा किस खेल से संबंधित है? दविंदर सिंह गरचा किस खेल से? ये हॉकी खेल से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दविंदर सिंह गरचा ने 1980 मॉस्को ओलंपिक में कितने गोल किए? तो इन्होंने 8 गोल किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, अल-यसा हेली किस देश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है? किस देश की? यह ऑस्ट्रेलिया की कप्तान है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए अच्छा, इसके ऑस्ट्रेलिया की ये कप्तान है। वह 8 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रही है। 8 वर्ल्ड कप, आप लोग ध्यान रखिए, 8 वर्ल्ड कप जीतने वाली। चलिए अगला क्वेश्चन, पैक्स सिलिका इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सिलिकॉन सप्लाई चेन मजबूत करना। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसका मुख्य उद्देश्य सहयोगी देश के बीच निर्भरता कम करना और एआई संचालित अर्थव्यवस्था बनाए रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हो रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली भारत में हो रहा है। सम्मेलन 14 और 16 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे इसका। आप लोग ध्यान रखिए, इसका उद्घाटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में समग्र पदक तालिका में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कर्नाटक ने कुल 11 मेडल, 3 गोल्ड 2 सिल्वर, 11 मेडल में से 3 गोल्ड 2 सिल्वर 6 ब्रॉन्ज जीते हैं। तो तमिलनाडु दूसरे 8 मेडलिस्ट और मणिपुर तीसरे 7 मेडलिस्ट स्थान पर रहा है। खेल 5 से 10 जनवरी 2026 के बीच द्वीप में हुई। क्या आप लोग इतना 3 पॉइंट दिया गया है, 3 पॉइंट दिया, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 83वें गोल्ड ग्लोब अवार्ड 2026 में सबसे कम उम्र में अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओवेर कपूर इज राइट आंसर। वह 16 साल की उम्र में इस कैटेगरी के सबसे युवा विजेता बने। पुरस्कार 11 जनवरी 2026 को 83वें गोल्ड ग्लोब में मिला। ध्यान रखिएगा आप लोग भी साथ हमारे साथ आंसर देते जाइएगा और रिवाइज भी होते जाएगा आपका इसमें। एक्सगॉम घाटी, चलिए अगला क्वेश्चन, एक्सगॉम घाटी भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर में होगा। इसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पाकिस्तान ने 1963 में इसे अवैध रूप से चीन को सौंपा। भारत ने चीन की इंफ्रास्ट्रक्चर गतिविधियों का विरोध किया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। आशा वैन मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट किस राज्य में लॉन्च की गई? तो यह गुजरात में लॉन्च की गई। आशा वैन गुजरात के गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा लॉन्च की गई। यह मोबाइल की यूनिट ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। वाइमार ट्रायंगल किन 3 देशों का सहयोग समूह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन, पोलैंड और फ्रांस। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली डीप टीच स्टार्टअप पॉलिसी किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु द्वारा लॉन्च की गई। तमिलनाडु ने भारत की पहली डीप टीच स्टार्टअप पॉलिसी 2025-26 में लॉन्च की। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया गया? परम शक्ति सुपर कंप्यूटर मद्रास IIT मद्रास में लॉन्च किया गया। परम शक्ति 3.1
पेटा पोर्टल सुपर कंप्यूटर है जो CDAC द्वारा विकसित है। यह 3 जनवरी 2026 को मैरिटी सूचित द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? 28,000 रन बनाने वाले हमारा विराट कोहली है। विराट कोहली ने 624 इनिंग्स में 28,000 इंटरनेशनल रन पूरे किए थे। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को भी पीछा छोड़ दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय IED डेटा प्रबंधन प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। NSG के द्वारा की गई थी। यह IED संबंधित डेटा का संग्रह और विश्लेषण करता है। अमित शाह द्वारा 9 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने सीरिया में ISIS के खिलाफ किस ऑपरेशन के तहत हमला किया? तो यह ऑपरेशन हॉक आई ट्राइक के द्वारा होगा। ऑपरेशन हॉक आई ट्राइक, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। यह ऑपरेशन 19 दिसंबर 2025 को ISI के खिलाफ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, छठ पूजा मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? छठ पूजा मुख्य रूप से हमारे बिहार राज्य से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता किस वर्ष हुआ था? यह 1916 में हुआ था हमारा 1916। इसका कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता 1916 में हुआ था। इसके सारे MCQ डेली करंट अफेयर की घटना जो चर्चाओं में होती है उस घटनाओं को आधार बनाकर MCQ फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाता है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, अगर पसंद हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज यहीं तक। चलिए अगले अंक में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।